हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था एमएससी प्रीवियस एग्जाम में, क्या कि आपके पास क्या है एसिटोफिनोल C6H5COCS3, उसकी रिएक्शन जो थी वो थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4 विद वाटर प्लस, और साथ में दे रखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CS3MgBr। तो पहले आपको दिखाता हूँ ये वाला सिंपल सा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो क्या करता है हाइड्राइड डोनर करता है। क्या होता है ये हाइड्राइड डोनर होता है। तो लिथियम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, Li+ होता है और एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड AlH H और एक और H लगा लो। अब एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड तो होते नहीं है, तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड होते हैं, तो इस वजह से एल्यूमिनियम पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है ज्यादा। तो अब ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा ये H इस तरह इस पे चला जाता है। ओके, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा आपको C6H5CO नेगेटिव, ये हो गया। यहाँ पे H आ गया और इधर क्या आ गया आपका CS3 है और इधर क्या आ गया आपका AlH3। इस तरह से फिर एल्यूमिनियम ने दोबारा क्या कर लिया, 4 बॉन्ड बन गए हैं इसके। ठीक है, लिथियम पॉजिटिव है ऊपर, सॉरी नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव है। तो फर्दर हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव के साथ। तो H3O पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से जो O नेगेटिव है इस तरह से है H+OH नेगेटिव, तो O नेगेटिव तो क्या कर लेगा H+ ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा C6H5COH। ओके, ये H और ये CS3, ठीक है, और साथ में ये एल्यूमिनियम तो क्या हो जाएगा AlH3 बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा LiOH। ओके, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर मैं दूसरा एक और आपको इसका दूसरा क्वेश्चन करें, वो क्या होगा, उतार के सबको समझ में आ गया क्या बनेगा, इसका मैकेनिज्म आपने करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एसिटोफिनोन को हमने रिएक्ट कराना है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CS3MgBr। ठीक है, और CS3MgBr अब आपको पता ही क्या है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं उसमें जो कार्बन होता है वो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो मेरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे CS3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव, तो CS3 नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऊपर से जाएगा, तो क्या बना देगा C6H5CO नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये O नेगेटिव, तो ये MgBr इधर चला गया और इधर CS3 लगा ही हुआ है और इधर CS3 लगा हुआ है। फर्दर जब आप इसके अंदर वाटर डालते हो H2O, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा C6H5COH CS3 और CS3 टर्शियरी अल्कोहल दे देगा और प्लस में क्या हो जाएगा MgOH। पर ये इस फॉर्म में रहता, ये इंस्टेंटली आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव और X नेगेटिव, इस तरह से। तो ये हमारा इसका आंसर है। समझ में आया है? ओके, अगर समझ में आया तो लाइक करना ना भूलिए। तो ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे एमएससी प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो कुछ आगे और क्वेश्चंस थे, वे क्वेश्चंस किस तरह से थे कि आपको इस साइक्लोहेक्सेनोन को इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन ये है, इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हैं उनके अंदर आए हुए हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 मैं कराता हूं कि किस तरह से करेंगे। अगर पहली बात करूं मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चंस की, अगर छोटा सा ओवरऑल हिंट दूं मैं, चलो बाद में देता हूं। तो पहले हम देखते हैं ये वाला। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो क्या हो रहा है, जस्ट इस कीटोन को कन्वर्ट किया जा रहा है एल्कीन के अंदर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, पुरानी वीडियो देखी हो, मैंने वीटिंग रिएक्शन कराई थी एक। जो वीटिंग रिएक्शन होती है वो जनरली वो एल्कीन बनाने में ही सिंथेसाइज की जाती है। तो जैसे जनरल उसमें वीटिंग रिएजेंट में क्या होता है, क्या था कि हम क्या लेते थे, एक तो लेते थे फास्फोरस सियालाइड। तो फास्फोरस सियालाइड में जैसे मैंने ये ले लिया CS2 डबल बॉन्ड PPH थ्राइस, ये ले लिया। और दूसरा मेरे पास था कोई भी, जैसे कि ये एल्डिहाइड, ये कीटोन ले लिया मैंने, ये R इस टाइप का। कुछ नहीं होता था उसमें, जस्ट
हमने सिर्फ क्या करना था, इस पार्ट को बस ये जोड़ना था। ये आंसर इसका आएगा ये वाला, RCr डबल बॉन्ड CH2 प्लस में ये फॉस्फोनियम जो ऑक्साइड्स वगैरह है ये अपना अलग निकल बाहर आ जाता था PO, इस तरह से PPS ट्राइस की फॉर्म में, ट्राइफेनॉल फोस्फेन की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो हमने डबल बॉन्ड अगर मैं कहूं तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट है, तो ये रहा 6 मेंबर वाला। तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट चूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला पार्ट चूज करने के लिए सिर्फ मैंने यहां पर इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया किससे, इससे दिस इस तरह से। और ये भी आया हुआ किसी से तो आया ही होगा ना ये। तो ये जनरली जो आया होता है वो हमारा जो ये फॉस्फोनियम मिलाइड में आता है, आप वीटिंग रिएक्शन देखना, उससे आपको मैकेनिज्म अच्छे समझ में आ जाएगा। मेनली जो आपका ये फॉस्फोनियम मिलाइड होता है ये हमारा एल्काइल है। जैसे आपने CH3Cl लिया, जैसे मैं इसी का ही ले लेता हूँ, जब मुझे इसको सिंथेसाइज करना है तो मैंने यही ले लिया। ये मेरा फ्यूरोन था, इसको बोलते हैं फ्यूरोन। फ्यूरोन के यहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन लगा दी क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने PPH थ्राइस के साथ, ट्राइफेनॉल फोस्फेन के साथ। तो ट्राइफेनॉल फोस्फेन के पास जो फॉस्फोरस उसके पास लोन पेयर थे, इसने क्या किया, इस पे अटैक किया और इसको बाहर निकाल दिया। तो क्या प्रोडक्ट दे दिया, इसने दे दिया मुझे ये यहाँ पे PPH थ्राइस और फॉस्फोरस पॉजिटिव चार्ज। बेस डाला होता है इसके अंदर, तो बेस क्या करेगा, तो वो यहां से प्रोटोन का, क्योंकि ये एसिडिक प्रोटोन होता है, तो यहां से ये इस पे नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका PPH थ्राइस पॉजिटिव आ गया। तो ये फॉस्फोरसिलाइड जो होता है ये इस तरह से, आप इसको ऐसे भी सकते हो, डबल बॉन्ड भी आ जाता है। तो पहले आपने ये सिंथेसाइज करना है, फर्स्ट ही सिंथेसाइज कर लिया। अब हमने इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। वो कैसे देखते हैं, ओके नोट कर लिया सॉरी मैंने क्या लिया, साइक्लोहेक्सेनोन, ये अपना साइक्लोहेक्सेनोन, और दूसरा मेरा क्या लेना है, मैंने फ्यूरोन, और फ्यूरोन का ये PPS थ्राइस तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड, और इस तरह से ये हमने यहाँ पे इस तरह से ऐसे बना लिया ताकि मुझे रिएक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब आपको पता ही है ये तो पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जो ये वाला बॉन्ड है इसने इस पे यहाँ पे इस तरह से अटैक किया। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये O नेगेटिव बन जाएगा। तो आपको मैकेनिज्म करके दिखाना है ना पेपर के अंदर। तो ये यहाँ पे आपके पास ये आ गया O नेगेटिव आ गया, और O नेगेटिव किससे बाइंड कर गया, इस कार्बन से, और इस कार्बन पे यहाँ पे आपका PPS थ्राइस भी लगा हुआ, ट्राइफेनॉल फोस्फेन, और यहाँ पे आपका क्या है, 5 मेंबर रिंग है, इस तरह से। क्लियर। अब ये जो ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो बॉन्ड होता है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू कार्बन फास्फोरस, तो ये इस तरह से इसने बॉन्ड बना लिया। तो मैं जनरली दिखाऊंगा, मैंने यहीं पे दिखा दिया आपको, आप करके देखिए नेक्स्ट उसमें। अब इसके बाद क्या होता है कि अब बॉन्ड की जो साइक्लिक बना है मेरा, इनकी रिंग क्लीवेज होती है। तो कैसे कि जो फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड को कैसे करता है, इस तरह से। ये तो गया इस तरह, ये आया हमारा, ये बॉन्ड को इस तरफ ले लेगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। मैं ऐसे नहीं लेके आ सकता इसको बॉन्ड को, नो, ठीक है। और फिर ये इधर आ गया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाओगे पेपर के अंदर कि पहले फर्स्ट स्टेप में ये किया आपने, सेकंड स्टेप में ये किया, थर्ड स्टेप में ये किया, तो तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम लेके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या था कि हमारे पास क्या साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे ये इस तरह से लैक्टम रिंग हो जाता है जब ये हमारा एक तरह से जैसे ये लैक्टोन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो, और लैक्टोन तो मैं क्या सकता है लैक्टम। अब जैसे ये जो अगर ये चीज है उसको मैं कहूंगा कैप्रोलैक्टम, आपने अगर सुना हो नायलॉन 6, बट ये फर्दर आगे भी है इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पे आपका है एल्डिहाइड ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O H है, और उसको जनरली कन्वर्ट किया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसमें ON, ये यहाँ पे, और ये CH2OH। ये
अब कई बच्चे देख रहे होंगे इसके अंदर कार्बोनिल 2 है। ओके, देखते हैं कार्बोनिल 2 कैसे है। ये भी कार्बोनिल सोच रहे होंगे, ये भी कार्बोनिल सोच, बट इसके अंदर एक ही मेरा एल्डिहाइड कीटोन वाला कार्बोनिल एक ही है, दिस वन। बट ये वाला तो मेरा क्या है, लेक्टम रिंग वाला है, इस तरह से अमाइड बॉन्ड में जैसे होता है। तो हमने जस्ट सिंपली किसको रिड्यूस करना है, इस वाले का एल्डिहाइड को, इसको CH2H में। तो सिंपली हम जो रिडक्शन करते हैं अपना नॉर्मली एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो उसको कर देगा, तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं NaBH4। ठीक है, सेम इसका मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह है, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें पता चल जाएगा। वही कि सेम केस Na पॉजिटिव BH4 आप इस तरह से बना लो कि भाई वही बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये फिर हाइड्राइड डोनर ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा। ये H इधर चला गया इस कार्बन पे, तो अगर मैं इसको पूरे को R मान लू, ठीक है, और ये मेरा ये और ये हमारा O नेगेटिव हो गया। अभी एक H तो पहले था, एक H और आ गया, ठीक है, और बाकी सारा सारा जुड़ गया BH3 वही वाला। ठीक है, फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो, H2 डालो, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये तो था इसका मैकेनिज्म। ओके, समझ में आ गया होगा, सिंपल रिडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कैप्रोलेक्टमी है, और जो कैप्रोलेक्टम है मेरा, उसको ओपन करना है। NH2 CH2 CH2 1 2 3 4 5 दिस वन COOH, इसमें कन्वर्ट करना है। सिंपली जस्ट हाइड्रोलिसिस करो H2O। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में करोगे तो क्या होगा, जो पहले तो OH ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन है ही है, और इधर ये इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप, ये चीज था, ये आ गया, ये ना डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहां चला गया, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या बन गया हमारा N डबल बॉन्ड, ये रिपीट, ठीक है, ये वाला ये हो गया। अब इसमें आप वाटर H2O ने कहा इस पे अटैक करेगा, और ये ऐसे ओपन, ये यहाँ पे वाटर चला जाएगा। अभी रिंग की ओपन नहीं हुई, देखो अभी ये यहाँ पे ये OH और OH पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ये आ रहा समझ में, ये क्या किया मैंने। अब नाइट्रोजन के पास, अब ये जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये H को ये ले लेता है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो क्या बनेगा, ये यहाँ पे OH और यहाँ पे NH नाइट्रोजन है, H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये आपका OH हो जाएगा। अब नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज तो रह नहीं सकता, तो इंस्टेंटली अब ये रिंग की क्या करेगा, ओपनिंग करेगा। तो ओपनिंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, OH तो ये रहा, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपकी जो रिंग है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NH2, इस तरह से ये बनेगा। इसका समझ में आया आंसर, ये हाइड्रोलिसिस है। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस थे इसके MSc प्रीवियस ईयर के अंदर जो आए हुए थे। ओके, आगे आप देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है।